क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि पेपर में बार बार पूछा आता है। देख सकते हो डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। और आज इस डेरिवेशन को बहुत ही सिंपल वे पे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, आपको एक चीज बताते, जिसने पूरा वीडियो देख लिया ना उसको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। ये जो बातें लिखी ये भी एकदम आसान है। ठीक है, तो बस पूरा वीडियो देखना, आसानी से एक एक चीज समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बात करें फिजिक्स का है, क्लास 12 का, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक, कहा गया बिंदु आवेश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमें लेना क्या है, कोई बिंदु आवेश लेना है और उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु है, क्योंकि बिंदु आवेश लेना है तो मान लेते हैं एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश जो है आपका K परावैद्युतांक कितना है K। माना एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। मतलब कि क्या कि माध्यम जो है ना हमारा उसका परावैद्युतांक K है। बस ये समझ लो, एकदम आसान। ठीक है, एक बिंदु O है जिसपे कौन सा आवेश उपस्थित है, प्लस Q, और इसका जिस माध्यम में स्थित है ना उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K है। समझ गए। अब इस बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो मानते कि इस बिंदु O से कुछ दूरी पे, मानते कि इस बिंदु O से R दूरी पे हमारा एक बिंदु है जो कि है P। इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या कहा हमने, एक बिंदु O है जिसमें प्लस Q आवेश स्थित है और जिस माध्यम में स्थित है उसका माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने माना कि एक बिंदु O जो है इससे R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। इतना समझ गए, एकदम आसान है। सबसे पहले चित्र में जितनी बातें लिखी है, मतलब जितनी बातें आपने बनाई वो बातें देखो हमने यहाँ पे माना करके लिखा हुआ है, इनको समझ लो ध्यान से। हमने लिखा है माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। माना O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब जो चीज चित्र में बना है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। आप देखो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन में Q0। ये होता है वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। मतलब वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपके पास क्या उपस्थित होना चाहिए, बल उपस्थित होना चाहिए। और बल कौन सा, कूलाम वाला। और आपको इतना पता है कूलाम का नियम के अनुसार दो आवेश होने चाहिए तभी बल निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आवेश तो एक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पे एक आवेश मान लेते हैं Q0 आवेश। इस बिंदु P पे हम एक आवेश मान लेते हैं Q0 कह दो या Q0 कह दो। तो हमने यहां से लिखा कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। क्या माना कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश और स्थित है जिसे नाम दिया गया Q0। समझ में आ गया चित्र। पहले चित्र बनाना होता है और उसके बगल में मानना वाली बात। और ये भी कोई रटने वाली चीज नहीं, जो चित्र में बना है सेम वही चीज लिख दिया। अपनी भाषा में लिखा जाता है, ये ना सोचना कि यहाँ पे जितनी बार लिखी रट लो इसको। रटना कुछ नहीं, जो चित्र बनाओ अपनी भाषा में 3-4 लाइन में लिख दो, आपका काम हो गया। अब चलो करते हैं डेरिवेशन, सूत्र का निगमन करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे प्लस Q और Q0 आवेश के बीच लगने वाला बल। हम यहाँ से लिखेंगे प्लस Q तथा Q0 आवेश के बीच लगने वाला बल। Q0 आवेश के बीच लगने वाला बल। बल कौन सा होगा, वही कूलाम वाला, है ना। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम आपको पता है, F बराबर होता है 1/4πε0 K। K क्या है, परावैद्युतांक है ना। और क्या सूत्र होता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये सूत्र सबको पता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब Q1 आवेश की जगह है प्लस Q और Q2 की जगह है Q0, तो इसका मान रख देते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 और Q1 की जगह हो जाएगा Q और Q2 की जगह Q0 बटे R स्क्वायर। इसको मानो समीकरण 1। ठीक, देखो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 हो गया। ये आपका सूत्र आ गया बल का। ठीक, अब बल निकला, अब क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो अब यहां से हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है F बटे Q0। अभी बताया था F क्या है, बल है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। तो F का मान ये रखा हुआ है समीकरण 1 में, तो इसी F के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो देखो E बराबर F का मान कितना है, ये वाला 1/4πε0 Q Q0 बटे R स्क्वायर
ये किसका मान हो गया, एफ का। और ये जो क्यू नॉट लिखा हुआ ये बटे में है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन क्यू नॉट, मतलब एफ अपॉन क्यू नॉट है तो इसका क्या मतलब एफ गुणे 1 अपॉन क्यू नॉट, यही तो मतलब है। एफ गुणे 1 अपॉन क्यू नॉट करोगे तो एफ बटे क्यू नॉट नहीं आ जाएगा, तो 1 अपॉन क्यू नॉट अलग कर लिया और एफ का मान ये रख लिया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे ऊपर भी क्यू नॉट नीचे भी क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। अब इसके बाद सूत्र आ जाएगा ई बराबर, यहाँ पे के भी था है ना, ये देखो यहाँ पे के भी था, के परावैद्युतांक है। अब ई बराबर सूत्र आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से क्यू और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाता है बिंदु आवेश के कारण। मात्रक की बात करें तो देखो एफ, ई का सूत्र क्या है, एफ बटे क्यू नॉट। एफ क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। सूत्र से मात्रक निकलता है ना, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू नॉट का कूलाम, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट का क्या हो जाएगा, मात्रक मतलब न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये क्या आ गया हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देख सकते हो कितने आसान तरीके से आपको करा दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आसानी से समझ में आया। ठीक है, क्योंकि एकदम आसानी से आपको बताया भी, तो मस्त तरीके से इसको नोट कर लो, और वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे रहो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी टाइप से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसी तरह मस्त आसान तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने उन सब दोस्तों को शेयर कर देना जिनको डेरिवेशन समझने में दिक्कत होती है। बहुत आसान तरीके से सारे डेरिवेशन करा देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगला भी वीडियो जो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट करो जल्दी से। मिलते हैं अगली क्लास पे, और एक काम और करना, डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके और सारे जो डेरिवेशन है उनके वीडियो सब उसी प्लेलिस्ट में रहेंगे। ठीक, तो उससे जाके देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नोट कर लो इसे।